चीख। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि सूरज ढलने के वक्त घर से बाहर ना निकलो, मगर मैं हमेशा अपनी बेटी के साथ इस वक्त चहलकदमी के लिए जाया करती थी, क्योंकि मुझे वो लम्हा देखना पसंद था जब सूरज एक दुनिया का दरवाज़ा बंद करता था जिसे मैंने सूरज की दुनिया का नाम दिया था, और एक दूसरी दुनिया का दरवाज़ा खिलता था जहाँ रात जगमगाते सितारों से सजी होती थी। मुझे सितारों से बातें करने की आदत थी और मैं अपनी बेटी को उन मुख्तलिफ सितारों के बारे में बताती थी जो गहरे नीले राजों से भरे आसमान में जगमगाते थे। मेरी बेटी पूरी तवज्जो से सुनती थी। मेरी माँ बारहा मना कर चुकी थी कि इस वक्त बाहर मत जाओ, क्योंकि इस वक्त जिन अपने घरों को लूट रहे होते हैं और अगर कोई इंसान उनके रास्ते में आ जाए तो वो इसके साथ खेलने लगते हैं। लेकिन मैं इसकी बातों को एक कान से सुनती और दूसरे से निकाल देती। एक दिन हस्ब मामूल में फिर से अपनी बेटी के साथ इस वक्त बाहर निकल गई जब जाने से मना किया गया था। आसमान पर बादल छाए हुए थे और सूरज गुरूब होने के करीब था। मैंने अपनी बेटी से कहा कि आज सितारे नजर नहीं आएंगे, हमें वापस जाना चाहिए। मगर वो जिद्दी हो गई, नहीं अम्मा, हम यहीं बैठेंगे जब तक बादल छुट ना जाए। मैं चांद और सितारों को देखे बगैर घर नहीं जाऊंगी। मैं इसकी जिद के आगे मजबूर हो गई और हम वहीं बैठ गए। वक्त गुजरता गया, मैं इसे सितारों की कहानियां सुनाती रही, मगर आसमान का रंग बदस्तूर सियाही में ढलता गया। 2 घंटे गुजर चुके थे और आसमान का नीला रंग अब एक ऐसी तारीकी में बदल चुका था जो नीले और सिया के आमेजे की मानिंद थी, बेहद गहरी, भयानक और खौफजदा कर देने वाली। अचानक मेरे अंदर एक बेनाम दहशत की सर्द लहर दौड़ गई। मेरे कंधे बोझल होने लगे, जैसे किसी ने मुझ पर कोई भारी शय रख दी हो। मेरे रूंगटे खड़े हो गए। फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे हम किसी की नज़रों में घर चुके हों, मगर वो कोई कौन था मैं नहीं जानती थी। मेरे गिर्द जैसे दर्जनों आंखें घोर रही हों, जैसे हमें किसी ने चारों तरफ से घेरा हुआ हो। एक यख बसता हुआ का झोंका मेरे पास से गुजरा और मेरे साथ मेरी बेटी भी खौफ से कांप उठी। और फिर मेरी बेटी ने एक ऐसी चीख मारी कि जैसे वो चीख किसी सुनसान जंगल में गूंज कर हुआ में तहलील हो गई हो। वो बेहोश हो चुकी थी। उसी लम्हे खौफ की ऐसी लहर ने मुझे जकड़ लिया कि मेरे हवास मुअत्तल होने लगे। मैं ये समझने से कासिर थी कि ये सब क्या हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे कानों में सरगोशी की हो, मगर आवाज़ सुनाई ना दी, सिर्फ एक बेहंगम सरगोशी की गूंज मेरे जहन में बसने लगी। मैंने अपनी बेटी को उठाने की कोशिश की ताकि यहाँ से भाग सकूं, मगर मेरे जिस्म ने जैसे साथ देने से इनकार कर दिया। मैं जिस बेटी को हमेशा बासानी गोद में उठा लेती थी, आज वो बोझ बन चुकी थी, नाकाबिले बर्दाश्त, जैसे किसी ने इसके जिस्म में सीसा भर दिया। मेरे कदम जंजीरों की तरह जकड़ गए। मैं चलना चाहती थी, मगर कदम जमीन ने जकड़ लिए थे। और फिर एक बेरहम कुव्वत ने मुझे पीछे से खींचकर फर्श पर पटक दिया। जमीन बर्फ की मानिंद सर्द थी और मैं साकित हो चुकी थी। अचानक मुझे याद आया कि मेरी माँ ने मुझे आयत अल कुर्सी सिखाई थी। मैंने फौरन वो पढ़ने की कोशिश की, मगर जैसे ही मैंने लब हिलाने चाहे, मेरी जुबान मोटी हो गई, जैसे किसी ने मेरे मुंह में पत्थर भर दिए हो। मेरे अल्फाज निकल नहीं रहे थे, मगर मैंने हिम्मत ना हारी। मैंने आयत अल कुर्सी को अपने दिल में पढ़ने की कोशिश की, और जैसे ही मैंने आखिरी आयत मुकम्मल की, मैंने महसूस किया जैसे कोई नामरी जंजीर टूट गई हो। मेरा वजूद हल्का हो गया और मेरे हवास कुछ हद तक बहाल हुए। मैंने झट से अपनी बेटी को उठाया और जैसे तैसे घर की तरफ दौड़ लगा दी, मगर रास्ते में मेरा जिस्म बुखार की शिद्दत से जलने लगा, सर चकराने लगा और हर कदम मेरी हिम्मत को तोड़ने लगा। मेरी बेटी अब भी बेहोश थी और मैं एक ऐसी रात से गुजर रही थी जिसका अंजाम मालूम न था। जब मैं घर पहुंची तो अंदर एक बुजुर्ग बैठे थे जो किसी इस्लामी यूनिवर्सिटी के आलम थे। माँ ने मुझे देखा तो इसका चेहरा जर्द पड़ गया। इसने तेजी से मेरी बेटी को बिस्तर पर लुटाया, मगर मैं अपनी जगह साकित खड़ी थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी बेटी मर चुकी हो। मेरे सर में जैसे कोई नोकीली सुई चुभ रही थी और मेरा जिस्म पसीने में शराबूर था। मैं एक लफ्ज़ तक न कह सकी, मेरा खौफ मेरे अंदर दहक रही आग की मानिंद था। आलम साहिब ने मेरे सर पर हाथ रखा और कुछ आयात पढ़कर फूंक मारी। फिर उन्होंने पानी मंगवाया, इस पर दम किया और मुझे पीने को दिया। जैसे ही मैंने पानी पिया, मैं कांपते होंठों से अपनी माँ और आलम साहिब को पूरी रुदात सुना सकी। आलम साहिब ने नरमी से मुझे समझाया कि मैंने जो किया वो गलत था, और इस वक्त मेरी माँ की कही हुई बातें मेरे दिमाग में गूंजने लगें, जिन्हें मैंने हमेशा नज़रअंदाज किया था। इसी पानी को मेरी बेटी को भी पिलाया गया।
जैसे ही इसने पानी पिया इसकी आंखें खिल गईं। मैंने सिक का सांस लिया मगर इस रात का खौफ मेरी रूह में पैवस्त हो चुका था। आज मेरी बेटी 15 बरस की हो चुकी है, लेकिन आज भी जैसे ही रात की तारीकी छाने लगती है वो लरजने लगती है, क्योंकि मेरे एक गलत कदम ने हमें इस दुनिया के इस दरवाजे पर ला खड़ा किया था जहां हमें कभी जाना ही नहीं चाहिए था। सबक मैंने अपनी जिंदगी के इस हौलनाक लम्हे से ये सीखा कि बुजुर्गों की बातों को कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। किस्मत हर बार दरवाज़ा नहीं खटखटाती, कभी कभी वो हमेशा के लिए रास्ता भी बदल देती है।